अपने आप को अपडेट कर लो। 3, 2, 1 गो। अरे वाह, इतने सारे नए कैरेक्टर्स। तुम्हारा नाम क्या है? What's your name? मेरा नाम काव है। हेलो, क्या हो रहा है? ये तुम क्या कर रहे हो? इंग्लिश कन्वर्सेशन ऐप अपडेट कर रहा हूँ। एप्पल डेट। अपडेट? एप्पल तो एप्पल ही होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है एप्पल। इसका मतलब ये अप टू डेट है। जैसे मैंने कहा है वैसे कहो। लेकिन अपडेट क्या होता है? इसका मतलब है कि जो चीज हमारे पास है उसका मॉडर्न वर्जन होगा। मतलब अगर मैंने किसी चीज में इम्प्रूव किया तो? हाँ, इसका मतलब है कि तुम अपडेटेड हो। अच्छा, अब समझा। वाह, कितना मस्त है ना। तो चलो अब हम सब मिलकर अपडेट करते हैं। अगले दिन थैंक यू बोंदाकुन, तुमने मुझे बचा लिया। तुम ठीक तो हो ना उसामी? ये कितना फनी लग रहा है। जब ये बात करती है तो इसके कान हिलते हैं। चलो अब हम सब के पास चलते हैं। हाँ, डिसाइड कर लिया। मेरा अपडेट होगा मेरे कानों को हिलाना, और अब ये तय हुआ। मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो फिर तुम्हारे कान बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं, इसीलिए तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बस डैनी को मत बताना। अगले दिन मैं सोच रहा हूँ मैं क्या अपडेट करूँ। इस तरफ जाना चाहते हो? क्या हुआ शिरो? थैंक यू फॉर द स्नैक। तो तुम क्या अपडेट करने वाले हो बो? जब मैं पत्थर की आवाज सुन रहा था तब मैंने कुछ नोटिस किया। यही कि पत्थर बोलता है। ये मूव कर रहा है। इसे मैं और भी ज्यादा मूव करवाऊंगा, सबसे सीक्रेट रख के। ओके। अगले दिन तो तुम क्या करोगे एप्पल डेट के लिए? उसे अपडेट कहते हैं। मेरा अपडेट हो गया, मैं अभी दिखाता हूँ। अब मेरे कान देखो। मेरी बात रिपीट करो प्लीज। मेरी बात रिपीट करो। मैं इसे और भी अच्छी तरह मूव कर सकता हूँ, सबसे सीक्रेट रख के। बसा, क्या तुम मेहनत कर रहे हो? ये तो हिल नहीं रहा। अगले दिन एक बात बताओ नैनी, तुम्हारा अपडेट क्या होगा? मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है। तुम एलिफेंट बोंडाकुन देखते हो क्या? मैंने कल ही देखा और सोच लिया। ओ नहीं, मैं हार गया। थैंक यू बोंदाकुन, तुमने मुझे बचा लिया। तुम ठीक तो हो ना उसामी? ये ढोंगी कौन है? हाँ, कान हिलाने में बड़ा मजा आता है। बस यही। तुम अपने कान हिलाओगी, बस यही? हाँ बस, लेकिन बाकियों को ये सीक्रेट नहीं पता। कुछ नहीं। हाँ, ये तो हिल पड़ा। लगता है मेरा भी अपडेट हो गया। ये काम करेगा। अब सब हैरान हो जाएंगे। संडे के दिन सबकी अपडेट हो गई ना? बिल्कुल हो गई। मैं भी परफेक्टली एप्पल डेटेड हूँ। बताया था ना, उसे अपडेट कहते हैं। और तुम दोनों? तो फिर वो से शुरू करते हैं। साइलेंस प्लीज। पत्थर कुछ कह रहा है। हाँ, नो वे। हाँ, यकीन नहीं होता। हाँ, ये है मेरा अपडेट। यकीन नहीं होता, इसने भी वही किया। बसाओ, अब तुम्हारी बारी। हाँ, अब वो मैं बाद में करूँगा। तो फिर कसम तुम। मैं भी बाद में करूँगा। अरे कर लो ना। इसका वही होगा हमेशा का, इंग्लिश बोलना सुनना, राइट?
तो दोस्तों मेरी अपडेट है। मेरी इंग्लिश अच्छी है। देखा, बोला था ना मैंने। मेरी इंग्लिश अच्छी है। हाँ तो कैसा लगा? मेरे दोनों कान हिल रहे थे ना। अरे सब अपने कान हिलाएंगे तो मैं क्या करूँगी? मेरा मतलब है तुम दोनों एक जैसी चीज क्यों कर रहे हो? क्या कर सकते हैं, हम दोनों ने एक ही टाइम पर किया। कोइंसिडेंस। सही कहा, सही कहा। हाँ तो नैनी, अब तुम्हारी बारी है, अपना अपडेट दिखाओ। मुझसे पहले मसाओ तुम्हारा अपडेट दिखाओ। चलो मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले तुम दिखाओ। हाँ नैनी, पहले तुम्हारी बारी। मेरी अपडेट काफी यूनिक है, ध्यान से देखोगे? यहाँ देखो। ये तो सेम है। वही सेम ही है। ये बिल्कुल अलग है। ओके, सुपर क्यूट छोटे मूव्स है ना? अरे मसाओ भी वही कर रहा है क्या? क्या बात है, चलो करो। मैं चला। कहाँ है ये लोग? अरे मसाओ तुम? नानक दीदी, कितने दिनों बाद मिली हो। हेलो बच्चों। ये नानक दीदी यहाँ क्यों आई है? मेरे एप्पल डेट के लिए। हाँ? साथ में एप्पल्स खाने के लिए नानक दीदी को आज की डेट में बुलाया है। यही है असली वाली एप्पल डेट। पॉइंट है? बिल्कुल नहीं। हमने मसाओ का अपडेट तो अब तक नहीं देखा। उसे भूल जाओ ना पर तुमने प्लीज। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है ना। ठीक है तो मेरा तेज नहीं, कौन देखो कौन। आज वो आंटी पार्टी देगी। टड़ा, ये देखो। आया? देखो इस पेज पर क्या है। ये तो हमारी फोटो है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इस बार मुसाई जीतेगी। मुझे आंटी ने कमाल कर दिया। वैसे ये प्यारी भाई बहन मतलब प्यारे भाई बहन, समझे? जीतना ही था, हम इतने खूबसूरत जो है। उसने कहा कि वो हमें जीतने की खुशी में ट्रीट देने वाली है। मम आपका फेवरेट फ्री का खाना। शिनचैन, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, समझे? लेकिन हाँ, कभी कभार फ्री का खाना किसे अच्छा नहीं लगता। अगले दिन। मुसा आंटी। हेलो बच्चों, हम लंच ट्रीट के लिए आ गए मुसाई। हाँ? पेट में चूहे डांस कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जगह कितनी महंगी है? हाँ पता है, ये 5 स्टार रेस्टोरेंट है और तुम्हें भी तो ये जगह ट्राई करनी थी ना? नहीं, हम यहाँ नहीं खाएंगे। अरे कमाल करती हो, ये मेरी जीत का सेलिब्रेशन है। चलो पार्टी करते हैं। हाँ, पार्टी करते हैं। पार्टी करते हैं। बेवजह पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम्हें पैसे बचाने चाहिए। लेकिन मैंने तो यहाँ हमारे लिए टेबल भी बुक कर दिया है, हम इसे वापस नहीं जा सकते। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। हाँ? एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारी मॉम को हो क्या गया है? मैंने रिजर्वेशन कैंसिल करवा दिया। क्या? अंदर कहीं उपयोग कर रहे थे कैंसिलेशंस का, इसलिए कोई फीस भी नहीं देनी पड़ी। कितनी अच्छी जगह है ना? एक मिनट, ये तुमने क्या किया मिसाई? पता भी है यहाँ का रिजर्वेशन कितनी मुश्किल से मिलता है। मेट्रो स्टेशन के सामने एक इटालियन रेस्टोरेंट है, चलो हम वहाँ चलते हैं। बहुत ट्रेंडी है और पार्टी करने के लिए एकदम परफेक्ट, और ऊपर से बहुत रीजनेबल भी है। गिलहरी भूखी है, खाना खिलाओ। ये ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रही है? हम पास्ता बनाकर बोर हो गए, इसलिए हमने कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिया है। ये क्या बात हुई? अब क्या करें? मिसाई, अब हमारे लंच का क्या होगा? अरे वो कौन सा एक और फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पर? चलिए वहाँ चलते हैं। अरे नहीं बेटा, एक्शन बर्गर में तो हम कभी भी जाकर खा सकते हैं। आज एक खास मौका है, तो हमें किसी खास जगह पर ही जाना चाहिए ना? हाँ, और क्या? ये क्या हो रहा है आज? कब से एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, पर एक भी नहीं मिल रहा। सुनिए मॉम, मेरा पेट भूख से सूखकर पापड़ बन रहा है। मिसाई, टाइम देखो कितना लेट हो गया है। हाँ, लेट। हाँ, ये जगह अच्छी लग रही है ना? हाँ,
फैमिली ढाबा? फैमिली ढाबे भी अच्छे होते हैं। अगर शिनचैन को कोई एतराज नहीं तो फिर चल सकते हैं। हो सकता है ये लोग डिस्काउंट कूपन्स भी लेते हो। मम डिस्काउंट्स की हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। पैसे बचाने के लिए इस हद तक जाना जरूरी है क्या मिसाए? देखिए तो क्या खिला सकती हो तुम हमें लंच में? ओह नो! क्या हुआ मिसाए? कूपन एक्सपायर हो गया। लास्ट डेट कल की थी। क्या? हाँ तो कोई बात नहीं। वैसे भी उस कूपन पे बस 10 से 15% डिस्काउंट मिलता। उसे सिर्फ नहीं कहते 15% डिस्काउंट बहुत होता है, पता है? हमको डिस्काउंट जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। शिनचैन, सॉरी। मेरे हिसाब से तो पार्टी करने के लिए घर से बेहतर और कोई जगह नहीं है। बेवजह पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते और घर के जैसा कंफर्ट भी कहीं नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात, घर पर मिलेगा तुम्हें ढेर सारा घर का खाना, वो भी मेरे हाथों का बना। घर पर बने हुए खाने को ट्रीट नहीं कहते। मुझे तुम सबको रेस्टोरेंट में ट्रीट देनी थी। एक काम करो, अपनी प्राइस मनी से तुम अपने लिए एक अच्छा सा लेटेस्ट नया कैमरा खरीद लो, ठीक है? ये खाना तैयार है, लो पेट भर के खाओ और एंजॉय करो। खाना आ गया, गर्मा गर्म खाना आ गया। अरे एक सेकंड रुको। खाना शुरू करने से पहले मुसाई मौसी को कांग्रेचुलेशंस तो बोलो, उसके बाद सब साथ में मिलकर खाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं, रहने दो। सुना आपने? क्या बात है मुसाई? ऐसा लगता है कि जैसे तुम कुछ सेलिब्रेट करना ही नहीं चाहती। क्या? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है मुसाई। पहले तो तुमने रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया और मुझे ट्रीट भी नहीं देने दी। देखो मुझे खुशी है कि तुम हमें ट्रीट देना चाहती हो, लेकिन उसके लिए इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वो पैसे खुद पर खर्च करने चाहिए क्योंकि वो तुमने तुम्हें उससे क्या मतलब? मैंने फाइनली एक प्राइज जीता है। इतनी बार फोटोज भेजने के बाद भी मैं कई बार हारी। मुझे तो लगने लगा था कि मैं टैलेंटेड ही नहीं हूँ। ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़कर वापस अपने घर चली जाऊं। मन में सिर्फ बुरे ख्याल ही आ रहे थे, लेकिन इस बार मैं बहुत खुश थी कि मैं जीत गई। और मैंने सोचा था कि हम सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। अब मुसाई, मुझे माफ कर दो, वो मेरा वजन बढ़ गया है। हाँ, पिछले महीने से 2 किलो ज्यादा। चुपचाप खाना क्यों नहीं खाते? हाँ, हिमा यहाँ देखो, बोलो बचपन का टेस्ट याद आ गया। हाँ? मुसा आंटी, आपके पास ये वाली फोटो बड़े साइज में है? नहीं, पर मैं प्रिंट करवा कर दे सकती हूँ। मुझे ये फोटो फ्रेम करके लगानी है, इसलिए बड़ा साइज चाहिए। हाँ, मैं अगली बार जरूर लाऊंगी। ये थैंक यू मुसा आंटी। चलो, खाना ठंडा होने से पहले खा लेते हैं। एक सेकंड, क्या हो गया? 3 महीने पहले तुमने मुझसे 1400 उधार लिए थे एक मैगजीन खरीदने के लिए। मुझे लगता है तुम भूल गई। पैसे अभी लौटाओ। क्या? उसे तुम सेलिब्रेशन और ट्रीट का खर्चा समझ लो। ये अलग बात है और वो अलग बात है। मेरे पैसे अभी के अभी वापस करो। हाँ, वापस कर दूंगी। लेकिन दीदी, क्या आपको सच में पैसे अभी ही चाहिए? हाँ, तो जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं तभी तो मैं मांग सकती हूँ ना। मम कब सीखेंगी कब क्या बात करनी चाहिए? करें? फाइनली ये आ ही गया। अरे कैसी है नोहारा फैमिली? गुड आफ्टरनून। ये देखिए मैंने क्या मंगवाया है। वेजिटेबल स्ट्यू मील सेट। हाकाता के एक बहुत फेमस स्टोर से मंगवाया है। अच्छा, बहुत टेस्टी होगा ना? हाँ बिल्कुल, स्ट्यू और सूप बनाने के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। क्या बात है! दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। शिनचैन बेटा, चलो घर चलते हैं, टीवी पर एक्शन कमेंट शुरू होने वाला है। लेकिन इसमें तो अभी थोड़ा टाइम है। नहीं, चलो जल्दी घर चले।
सॉरी लेकिन चिंचान को टीवी देखना है, इसलिए हमें घर जाना होगा। पिछले हफ्ते मैंने कबाब मील सेट भी मंगवाया था। अब तो मेरा भी मंगवाने का मन कर रहा है। रोड्स पर पॉटहोल्स की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। डैड, एक्शन गार्डन में अभी बहुत टाइम है। मुझे पता है बेटा, पर वो आंटी घंटों तक बातें करती है, इसलिए हम घर आ गए। देखो मैं क्या लाई हूँ। आपको पता है यह काटो के स्टोर का पैम्फलेट है। इनका ये वेजिटेबल स्टू सेट कितना बढ़िया लग रहा है ना। क्यों ना हम भी एक मंगवाए हैरी। क्या? ये बहुत महंगा होगा ना मॉम? ये उतना भी महंगा नहीं है जितना देखकर लग रहा है। सही कह रही हो मित्सी, इतना भी महंगा नहीं है ना? वेजिटेबल स्टू सेट 4600 का। तो ऑर्डर करें? अरे रुको ये देखो, चिकन स्टू सेट 4200 में मिल रहा है। क्या? हाँ सही कह रहे हैं। लेकिन मेरे लिए तो प्राइस से ज्यादा टेस्ट इम्पोर्टेंट है। सस्ता है तो बेहतर है। मॉम की तो हमेशा यही फिलॉसफी है। लेकिन पॉपुलैरिटी रैंकिंग में सबसे पॉपुलर सेट तो ये 4800 वाला है। और हैरी ये देखिए, हकाटा मोत्सु हॉटपॉट सिर्फ 3980 का है और इसकी रेटिंग और रिव्यूज भी कितने अच्छे हैं। ये भी अच्छा लग रहा है। रुकिए हैरी, ये 8500 वाला मात्सुजा का ग्रिल्ड मीट सेट भी कितना बढ़िया है। तो उसी प्राइस रेंज में ये 7850 का क्रैब स्टू सेट ज्यादा अच्छा है ना। एक्सक्यूज मी मॉम एंड डैड, ना आपकी ना मॉम की। चलिए चोको चिप्स लेते हैं, मैटर सेटल करते हैं। चोको चिप्स बीच में कहाँ से आ गए? आज सुबह ही तो जंबो पैक खरीदा था तुमने। वो तो मैंने खाकर खत्म कर दिए। क्या? शिनचैन आज एक्शन गार्डन का स्पेशल एपिसोड है। तुम है तो आओ, खुद को डम्पलिंग मॉन्स्टर कहते हो ना। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो एक्शन कामेन। क्या कहो? नहीं, क्या चाहते हो तुम? बताओ मुझे। ये लो सुपर हॉट डम्पलिंग खाओ। एक्शन गार्डन को बचाओ। हमारे सभी नन्हे व्यूअर्स को मिलेगा ये अट्रैक्टिव। ओ वाह, ये तो रोस्टेड मीट से भी काफी अच्छा लग रहा है। एक मिनट रुक जाइए हैरी, हम तो स्टू सेट ऑर्डर करने की बात कर रहे थे ना। अरे कब से तुम ही तो कहे जा रही हो कि कोई अलग डिश खाते हैं। डैड, ये डम्पलिंग क्या होता है? डम्पलिंग तो डम्पलिंग एक चाइनीज डिश है। डम्पलिंग्स मोमोज की तरह ही होते हैं शिनचैन। क्या तुम्हें डम्पलिंग्स खाने हैं बेटा? नहीं, एक्शन गार्डन पर डम्पलिंग मॉन्स्टर ने डम्पलिंग से अटैक किया है। बहुत गर्म। क्यों, मजा आ गया ना गर्मा गर्म डम्पलिंग खाकर? ओह अच्छा, लगता है ये वो डम्पलिंग्स हैं जिनमें गर्मा गर्म सूप की फिलिंग होती है। इसलिए एक्शन गार्डन का मुंह जल गया। मुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना मेरा पूरा मुंह जल जाएगा। क्या करूं? खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसे थूक नहीं सकता। निकल लेता हूँ। ये बात है तो लो एक और लो। एक्शन कामेन, लगता है तुम्हें मेरे डम्पलिंग्स बहुत पसंद आए हैं। एक्शन गार्डन, मैं आपका सीक्रेट वेपन ऑर्डर करती हूँ। शिनचैन, तुम्हारा हीरो बड़ी मुसीबत में है। वो सीक्रेट वेपन क्या हो सकता है? अब डम्पलिंग्स को यही हरा सकता है। आ गया। एक्शन गार्डन को सीक्रेट वेपन दे दो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिमिको। ये बात है तो देखते हैं तुम इसका सामना कर पाते हो या नहीं। सुपर हॉट मशीन डम्पलिंग अटैक। नहीं, डम्पलिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, पहले डम्पलिंग्स को तोड़ो, गर्मा गर्म सूप को बाहर आने दो और फिर उसे खाओ। बहुत टेस्टी है। अब मेरा डम्पलिंग्स खाने का मन हो रहा है। मुझे भी। ये सारे के सारे खा गया। तुम्हारे सुपर हॉट डम्पलिंग से मुझे सुपर पावर मिल गई। एक्शन गार्डन तो और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। ओह नो, मैंने इतने हेल्दी डम्पलिंग्स कैसे बना दिए? खाने को हथियार बनाने के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। डम्पलिंग पैन अटैक। अब और ये लो सुपर हॉट एक्शन बीम अटैक। Yippee!
डम्पलिंग मॉन्स्टर तो जल भून गया। अब ये बचे हुए सुपर हॉट डम्पलिंग्स जाकर अपने स्टाफ को खिलाता हूँ। डम्पलिंग्स हाँ। मित्सी, आज डम्पलिंग्स ही ऑर्डर करते हैं ना। फिर वेजिटेबल स्टू का क्या? डैड हाँ? ये लीजिए सुपर हॉट एक्शन बीम। सॉरी मित्सी। हैरी, गलती से बाय का बटन प्रेस हो गया। डम्पलिंग्स आ गए, लेकिन इतने सारे। इतने कौन बनेगा स्टाइलिश बॉस? 3, 2, 1 गो। रफ एंड टफ को किलर शार्क ओगिन। मैं हूँ ज्वालामुखी मारी। और हम तीनों साथ में हैं स्कॉर्पियन स्क्वाड। ये नए आउटफिट्स का क्या चक्कर है? मैंने सोचा क्यों ना हमारी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए हम एक मेकओवर करें। तो क्या ख्याल है? और ये लेपर्ड किस लिए? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे? नहीं। एक्सक्यूज मी, आप तीनों वो जर्मन शेफर्ड कॉमेडी ग्रुप से हो? लेपर्ड जंगल में रहने वाला वाइल्ड एनिमल लेपर्ड। जर्मन शेफर्ड डॉगी नहीं समझे। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हम कोई कॉमेडी ग्रुप नहीं है। सुनिए लीडर, अगर आपको मेक ओवर ही चाहिए तो ऐसा कुछ ट्रेंडी स्टाइलिश ट्राई कीजिए। क्या? हाँ? क्या लिखा है? स्टाइलिश बॉस गर्ल्स? एक सेकेंड, ये बॉस गर्ल्स का क्या मतलब है? कौन है ये तीनों? आपको नहीं पता? ये है ड्रामा क्वीन गर्ल्स, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर्स। ये तीनों फैशन मॉडल्स हैं और आज की टीनेज लड़कियों में बहुत पॉपुलर है। मतलब ये अतरंगी कपड़े और भड़कीले मेकअप वाली लड़कियाँ बॉसेस है? अरे नहीं, बॉसेस है इसका मतलब स्टाइल और फैशन की बॉसेस हैं, किसी फैक्ट्री या कंपनी की नहीं। ये लड़की आज कासुकाबे आ रही है एक प्रमोशनल इवेंट के लिए। हाँ, क्या सच में? इन्होंने कासुकाबे में अपना स्टोर खोला है जिसके लिए ये यहाँ आ रही है। क्या बात है। ओ अच्छा, तब तो ये परफेक्ट जगह और मौका है सबको दिखाने का कि असली बॉस कौन है। आपका लेपर्ड तो डर गया। अरे वाह, सच में आज तो बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। क्या हम सच में अंदर जाने वाले हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है हम ना जाए वही अच्छा रहेगा। डरना बंद करो और मेरे पीछे आओ। डॉग से ज्यादा क्या है मुझे पसंद? मैं हूँ करम। रॉक पेपर सीजर्स में जीतने वाली मैं हूँ गुचोपा। हर चीज से बहुत जल्दी बोर होती हूँ। मैं हूँ आकिपोयो। और हम तीनों हैं ये हो क्या रहा है? हम तीनों बताएंगे कि असली फैशन क्या होती है। हम हैं बेस्ट। 1 मिनट। लीडर, चलो वापस चलते हैं प्लीज। कितने अजीब कपड़े पहने हैं। देखिए मास्टर, सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। अरे नहीं, वो हमारी तारीफ नहीं हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी बात मानिए, हम वापस चलते हैं लीडर। कौन हो तुम? क्यों ना हम सबको बताएं कि असली फैशन क्या होता है। आप बिल्कुल स्टाइलिश नहीं हो। तुमसे किसी ने नहीं पूछा। अगर तुमने ये साबित कर दिया कि हमारा ये आउटफिट स्टाइलिश नहीं है तो तुम जो कहोगी वो हम करेंगे। लेकिन हमने तो कुछ नहीं कहा। अजीब कपड़े और भड़कीले मेकअप के साथ तुम खुद को बॉस गर्ल्स कहती हो। क्या कहा तुमने? तुम हमारी स्टाइल और फैशन सेंस का मजाक उड़ा रही हो। यहाँ हमसे ज्यादा स्टाइलिश और कोई नहीं है। अगर हिम्मत है तो एक कॉन्टेस्ट हो जाए। मैं भी बिल्कुल यही चाहती हूँ। लीडर, ये क्या कर रहे हो? अगर हम जीते तो स्टाइलिश बॉस का टाइटल हमें मिलेगा। बोलो मंजूर है? हमें बिल्कुल मंजूर है। वैसे भी जीतेंगे तो हम ही। समझी लेपर्ड गर्ल्स? हमें हराने चली है। कैसे लड़ी जाए इनसे ये जंग? पंजा लड़ाकर, बॉक्सिंग करके, या फिर मैं हेल्प करूं?
जाहिर सी बात है फैशन कॉन्टेस्ट से ही इसका फैसला होगा। ओए, अब ये फैशन कॉन्टेस्ट किस चिड़िया का नाम है? यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी मैं। हम ड्रामा क्वीन गर्ल्स से कभी नहीं जीत पाएंगे। मेरी मानो तो हार मान लेते और यहाँ से निकलते हैं। इतना सब होने के बाद भी तुम मुझे चुपचाप हार मानकर पीछे हटने के लिए कह रही हो? तुम दोनों को गुस्सा कैसे नहीं आ रहा है? आप सही कह रही हैं लीडर, हम आपके साथ हैं। ये हुई ना स्कॉर्पियन स्क्वाड गर्ल्स वाली बात। तो फिर तय रहा, अगले 30 मिनट के अंदर मॉल में जितने भी स्टोर्स हैं, वहाँ से शॉपिंग करके हम अपना मेकओवर करेंगे और फिर ये ऑडियंस जज करेगी कि कौन सबसे ज्यादा स्टाइलिश है। ठीक है, समझ गए। हाँ, वाह, कितना मजेदार आइडिया है। सच में ये तो कमाल का आइडिया है। आ जाएगा। कमाल का आइडिया है। तो अब हम क्या करेंगे लीडर? क्या आपके पास कोई सीक्रेट प्लान है इन्हें हराने का? जंग के मैदान में उतरो, अपने आप पता चल जाएगा। ओ, ये इतना भी बुरा नहीं है, क्यों है ना? असली फैशन तो इसे कहते हैं। यही लोग फाइनल करते हैं। तो फिर ये लुक भी काफी अच्छा है ना? करते हैं इसे फाइनल। बिल्कुल नहीं। ये क्या नहीं लगा रखा है? इसमें तो फैंसी ड्रेस वाली फीलिंग है। तुम अपनी राय अपने पास रखो। हद है। आखिर ये हो क्या रहा है? कोई भी आउटफिट हम पर अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्या किसी भी स्टोर में ऐसे कपड़े नहीं है जो हम पर अच्छे लगे? क्योंकि लीडर ये हमारा स्टाइल नहीं है। इस तरह हमारा जीतना नामुमकिन है। देखा जाए तो हमारा फैशन सेंस काफी यूनिक है। ये हमारा स्टाइल नहीं है। हेलो एवरीवन, कैसे लग रहे हैं हम? हम तीनों अच्छी फ्रेंड्स हैं ना, इसलिए हमने मैचिंग आउटफिट्स पहने हैं। हम बने हैं अरे वो तीनों कहाँ चले गए? कहीं हारने के डर से भाग तो नहीं गए ना? वेरी फन। हम ना डर कर भागेंगे और ना किसी से छुपेंगे। ये कैसा मजाक है? ये तो यूनिफॉर्म है, आउटफिट नहीं। सही कहा तुमने, और यही हमारा स्टाइल है। हमारा यूनिक फैशन सेंस ही हमारी असली पहचान है, और अपनी असली पहचान छुपाने वाले कभी फैशनेबल नहीं हो सकते हैं। अपनी असली पहचान? ये बात तो दिल को छू गई। सही कहा तुमने। हमने आज तक कभी ऐसा सोचा ही नहीं। क्या बात है! हमारी स्टाइलिश लीडर आप कमाल है। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मास्टर, मैं भी। लेकिन तुम तो हमारी स्क्वाड में नहीं हो। राजा मेरा था। आज हमारा टॉयलेट रिपेयर होने वाला है। आया? मैं घर आ गया। शिनचैन, तुम्हारे हैंडसम डैड घर आ गए हैं बेटा। हैरी, आज घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? ऑफिस में पार्टी थी। वाह, क्या कहा आपने? पार्टी? मुझे भी जाना है। हाय। पार्टी खत्म हो गई बेटा। मुझे वॉशरूम जाना है। हैरी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे तुम ठीक तो हो ना? एक्शन कमिंग। उसे कुछ नहीं हुआ। आप वहीं बैठे रहेंगे क्या? बाहर तो निकलिए। हाँ, वो देखिए चौमित्सी। मुझसे नहीं होगा। अब ठीक हो मॉम? शिनचैन, जल्दी जाओ और कोई स्टिक जैसी लंबी सी चीज लेकर आओ। अभी लाया। हैरी, टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करती हूँ। क्या करने वाली हो? लीजिए मॉम, मैं लंबी सी स्टिक ले आया। रुको, ये तो मेरा गोल्फ क्लब है। सॉरी हैरी, पर और कोई ऑप्शन नहीं है। जोर लगा के। जोर नहीं लग रहा। मॉम, आप अपनी पूरी ताकत लगाइए। अब देखो मिस्सी की पावर। तो टूट गया। और मेरा क्या? अगले दिन
ओहो, ये तो बिल्कुल भी रिपेयर नहीं हो सकता मैम। क्या? लेकिन ये टूटा कैसे? प्लम्बर अंकल, ये मेरी मॉम की ताकत की वजह से हुआ है। चुप रहो तुम। हाँ तो मैडम ऐसा है कि अगर आपको नया कमोड लगवाना है तो साथ में नए टाइल्स भी लगवाने होंगे। अच्छा, लेकिन अगर आप इस कमोड की जगह रेगुलर टॉयलेट लगवाएंगी तो वो आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा। अगले दिन मैम आज हम ये पुराना कमोड तोड़कर निकालने का काम करेंगे। नया कमोड कल लगाएंगे। तो फिर हम वॉशरूम कहाँ जाएंगे? फिक्र मत करो बेटा। आने दो, आने दो, आने दो, और नीचे आने दो। बस यही रुक जाओ, इसे यहीं उतार कर लगवा दूं सर? हाँ चलो उतारो उतारो। हाँ रुक जाओ। अभी के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पोर्टेबल टॉयलेट। हाँ, आपने हमें अपना वॉशरूम यूज करने दिया, उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया कहने की क्या बात है। वॉशरूम का काम करवाना आसान बात नहीं है। मैंने हीटर भी ऑन कर दिया है सर, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया। अरे सुनिए ना डैड, हाँ रात में वॉशरूम करने यहाँ पर आना पड़ेगा। हाँ बेटा, क्यों तुम्हें आने से डर लग रहा है? मैं क्यों डरूंगा? टेंशन मत लो बेटा, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे साथ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, है ना शिरो? अच्छा चलो, इसका इस्तेमाल करके तो देखें कि ये कैसा है। वैसे डैड, शिरो के घर के बाहर ये टॉयलेट मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा। अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है तो आप कभी भी मेरा टॉयलेट यूज कर सकते हो। लेकिन आंटी, डैड थोड़े शर्मीले हैं, उन्हें सिर्फ अपने घर का वॉशरूम ही पसंद है और वो ज्यादा टाइम लगाते हैं। शिनचैन, ऐसी बातें सबके सामने नहीं करते। और हाँ, मॉम को कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी ज्यादा टाइम लगाएगी। चुप रहो शिनचैन। शर्माइए मत, कभी भी आ जाइए। हम यही ठीक है। डैड, क्या हुआ? मुझे ना अर्जेंटली वॉशरूम जाना है। अच्छा, मैं चलूं तुम्हारे साथ? बाहर बहुत ठंड है, मेरी जगह आप वॉशरूम चले जाइए। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। क्या ये क्या बात हुई शिनचैन? आप कहीं मत जाना, मुझे डर नहीं लग रहा है ऐसे ही। हाँ हाँ समझ गया, आप जल्दी करो और चलो यहाँ से। ठीक है। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। डैड, शोर मत मचाइए, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। ओह सॉरी सॉरी बेटा। हो गया। बड़ी देर लगा दी बेटा। हाँ, नए वॉशरूम में मजा आ रहा था डैड। देखो शिनचैन, ठंड से मेरी कुल्फी जम रही है। मैं भी जल्दी से जाकर आता हूँ, तब तक तुम जाके सो जाओ। हाँ डैड, मैं आपके लिए रुकूंगा। ओह ऐसी बात है, तो मैं बस यूं गया और यूं आया। हाँ रुकने के लिए शुक्रिया। हाँ? तो शिनचैन ने तुम्हें यहाँ खड़ा कर दिया। और फिर तीसरे दिन नया वॉशरूम बन गया। नया वॉशरूम बहुत खूबसूरत लग रहा है। टीना भी यूज करना चाहती है। वॉशरूम यूज करने के लिए तुम अभी छोटी हो। आखिरकार हमारा वॉशरूम रेनोवेट हो ही गया, इसलिए सबसे पहले मैं इसे यूज करूंगी। एक सेकेंड, सबसे पहले तो मुझे जाना चाहिए ना। मैं 3 दिनों से वॉशरूम नहीं गई हूँ, मुझे जाने दीजिए। वॉशरूम के रेनोवेशन के पैसे तो तुम मेरी पॉकेट मनी से काट रही हो ना, तो सबसे पहले जाने का हक तो मेरा ही बनता है कि नहीं? सही कहा, सही कहा। इसे रेनोवेट इसलिए कराना पड़ा क्योंकि आप कमोड में फंस गए थे, याद है ना? सही कहा, सही कहा। डैड पार्टी से आए और पॉट में गिर गए। लेकिन कमोड तो इसलिए टूटा ना क्योंकि तुम्हारी मॉम ने इतना अतरंगी आइडिया जो लगाया मुझे बाहर निकालने का। सही कहा, सही कहा। मॉम ने बहुत ही अतरंगी आइडिया लगाया। तुम्हारी है ना, तुम अपना खिलौना स्लीपर में छोड़ते हो ना मैं फिसल कर कमोड में गिरता। हाँ और क्या? तुम ये फिजूल की हरकतें क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना, मुझे लगा कि आप दोनों का पहले मैं वाला झगड़ा देर तक चलेगा, तो क्यों ना मैं ही पहले चला जाऊँ। नहीं रुको, पहले मैं जाऊंगी शिनचैन। दरवाजे से हाथ हटाइए। तो फिर पहले मुझे जाने दो। ऐसी बातें तो देखते हैं किसमें ज्यादा दम है। तो ठीक है, 1 2 और छोड़ो। तुम पहले छोड़ो ना मित्सी। आप क्यों नहीं छोड़ते? आप छोड़ भी दो मित्सी। शिनचैन की बात मेरी बारी है।
टेस्टिंग पहले मैं जाऊंगी। पहले दरवाजा छोड़ो। मैं नहीं छोड़ने वाली। चलो आज खुदाई करते हैं। 3, 2, 1 गो। यो, हे गाइस, मेरा नाम है अतीरो होरी और मैं हूँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आर्कियोलॉजी का। मैंने अपने एक्सकवेशंस में बहुत सारी चीजें ढूंढ कर निकाली है। मेरी बेस्ट डिस्कवरी है सुमिको चान। मैंने आज सुमिको के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज प्लान किया है। मुझे भी तो सरप्राइज दो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सुनो शिनचैन, इन्हें अपना काम करने दो। लेकिन ये तो काम बातें ज्यादा कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप क्या ढूंढ रही हैं? ऐसा माना जाता है कि कई साल पहले कासुकाबे के ट्राइब की बस्ती यहीं पर होती थी। कासुकाबे ट्राइब के लोग? हाँ, और हम यहाँ पर उनके इस्तेमाल किए हुए पत्थर और हथियार ढूंढ रहे हैं। अगर वो पत्थर के औजार मिल गए तो हमारी डिस्कवरी सक्सेसफुल हो जाएगी। यो यो। क्यों ना थोड़ी देर का ब्रेक ले? क्या तुम लोग हर्बल टी पीना चाहोगे? हाँ जरूर। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा, तो साथ मिलकर एक्सकेवेशन किया जा रहा है। आप सुमिको दीदी को बहुत पसंद करते हो, है ना? हाँ, ऐसा ही कुछ। वैसे भी आज हमारे एक्सकवेशन का लास्ट डे है। हाँ, लास्ट डे क्यों? वो क्या है कि मुझे कुछ जरूरी काम के लिए अपने होम टाउन जाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे जो भी करना है आज ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो एक सीक्रेट है। कल रात को मैंने यहाँ पर एक डायमंड रिंग छुपाई थी। ये सोचकर कि मैं उसे एक सरप्राइज दूंगा। सुमिको, तुम्हें रिंग पसंद आई? मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर ऐसी एक्सकवेशंस करते रहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना चाहोगी? क्या? मुझे यकीन है कि वो जरूर हाँ बोलेगी। यो यो। ये तो बहुत एक्साइटेड है, कहीं इनका प्लान फेल ना हो जाए। अतीरो और मेरी दोस्ती को 3 साल होने वाले हैं, लेकिन अब आगे क्या? चलो खुदाई जारी रखते हैं सुमिको, लेट्स गो। हाँ, क्या पता इस बार हमें कुछ कीमती मिले। यही मौका है तीरो, अब उसे रिंग वाली जगह पर खुदाई करने के लिए कहना चाहिए। लेकिन ये क्या? मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने उसे कहाँ छुपाया था। क्या हुआ भैया? दरअसल बात यह है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उस रिंग को कहाँ दफनाया था। क्या तुम सब उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? क्या बात है, तुम सब मिलकर मदद कर रहे हो। सुनो, हमें भी जी जान से कोशिश करनी चाहिए। ये क्या है? मिल गई क्या? डायमंड रिंग तो नहीं, लेकिन ये पुराना सा पिगी बैंक मिला है। मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। डायमंड रिंग की जगह पिगी बैंक लॉस हो गया। न जाने वो रिंग कहाँ है। मिल गई क्या? ये तो बोल है। हम इसे घर घर खेलते समय यूज कर सकते हैं। देखो, मिली क्या? ये क्या मिला है मुझे? कहाँ हो तुम? मिल गया। क्या सच में? हो? ये देखो, मुझे एक चमकीला पत्थर मिला। अरे नहीं, अब तो सूरज भी ढलने वाला है। समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। वह देखो। ये तो नहीं। हाँ, लगता तो है। अरे अब क्या करेंगे? ये तो बुरा हुआ। देखो दोस्तों, मुझे क्या मिला। अरे वो, ये तो हार्ट शेप का एरोहेड स्टोन है ना। कोई ऑप्शन नहीं, चलो इसे ही बॉक्स में डाल देते हैं। पर ऐसा करना तो गलत होगा ना। अरे वाह, तुम लोगों ने बॉक्स ढूंढ निकाला, पर तुम्हें ये मिला कहाँ? शाबाश शिनचैन। वो वहाँ पर।
अब बात बन जाएगी। सुमिको, जरा इधर आना तो। लगता है यहाँ कुछ है। शिनचैन, अभी भी वक्त है, सच बता दो। अरे यहाँ पर ये क्या है? एक बॉक्स। अरे ये क्या है? सरप्राइज है। ये कैसा सरप्राइज है? एरो हेड स्टोन। कहीं ये हजारों साल पुराने कासुकाबे के ट्राइब का तो नहीं? अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। इसका मतलब है कासुकाबे के ट्राइब सच में होते थे। ये तो बहुत बड़ी खोज है। तुम्हारा इंट्यूशन बिल्कुल सच था। थैंक यू सो मच। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। एक्चुअली एक हार्ट वाला एरोहेड स्टोन है। हार्ट वाला एरोहेड? यो, कासुकाबे के लोग जिन्हें पसंद करते थे उन्हें यह हार्ट वाला एरोहेड स्टोन देते थे ताकि वो स्टोन से उनका दिल जीत सके, जैसे कि मैं तुम्हारा जीतना चाहता हूँ। सुमिको, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना चाहोगी? मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती। क्या? नहीं! ये एरोहेड स्टोन देखकर मुझे समझ आया कि मैं अपने लाइफ में ऐसे और भी स्टोन्स ढूंढना चाहती हूँ। मुझे कासुकाबे से जुड़ी और भी कई सारी चीजों की खोज करनी है। ये स्टोन मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं। थैंक यू सो मच। अरे, हजारों साल पुराने कासुकाबे ट्राइब ने इनका प्लान एकदम फ्लॉप कर दिया। अतरो भैया, आप चाचू क्यों बन गए? यो, मैं फिर से जन्म लूंगा। कासुकाबे एज का एरोहेड स्टोन बनकर मैं फिर से इस दुनिया में आऊंगा। रुक जाओ सुमिको। अरे, फिर तो इनका एक्सकवेशन करना पड़ेगा। चलो घर का वॉलपेपर बदलते हैं। नहीं नहीं, दरवाजा मत खोलो। मिस्टर नोहारा, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? धीरे, हिमावारी जाग जाएगी। एक्चुअली गलती से हमसे हमारा वॉलपेपर ही फट गया। क्या? तो हमने सोचा कि हमें एक अच्छा मौका मिल गया है कि हम उसे पूरी तरह से बदल दें। आप तो रेंटेड घर में रहते हो ना, वॉलपेपर बदल सकते हो। हमने हमारे लैंडलॉर्ड से बात की और उसने कहा यस। तो हमने सोचा कि हम सारा मटेरियल आपकी कार में लेकर आते हैं। आप भी हमारे साथ चलिए ना। पर गाड़ी मैं क्यों चला रहा हूँ? क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारा घर बहुत सुंदर दिखने वाला है। इसे हम एक्शन कमेंट का बेस बना सकते हैं। यहाँ तो बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं। इन वॉलपेपर के सैंपल्स में से तुम्हें कुछ चूज करना पड़ेगा। कितने सारे ऑप्शंस हैं ना मिर्ची। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक्शन पंच है और यहाँ पर एक्शन केक। तुम्हारे लिए नहीं देख रहे हैं। मिस्टर नोहारा, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? पसंद तो आप दोनों को ही करना पड़ेगा ना। हाँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। टाइम पास करना कोई इनसे सीखे। अच्छा ठीक है, ये वाला सही है। क्या बढ़िया चॉइस है। मिस्टर नोहारा, ये क्या है? हाँ, अपनी पसंद हम पर क्यों थोप रहे हैं? तुम ही लोगों ने मुझे पसंद करने के लिए कहा ना। योशिरीन, मुझे ये वाला पसंद है। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। कबूतर प्रिंट। हाथों का मतलब होता है कबूतर और हमारा सरनेम है हाथों गया। और पिजन ही हमारा सिंबल होगा। हाँ, समझ गया। यहाँ रख दीजिए। हाँ, यहाँ। इस तरफ। ये Thank तो you काफी so भारी much. है। इन्हें चिपकाने के लिए ऑल द बेस्ट। मैं तो चला।
हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? चलिए थोड़ी चाय पीते हैं और फिर साथ मिलकर वॉलपेपर लगाते हैं। हाँ, और तुम मेरे साथ वॉलपेपर क्यों लगाना चाहते हो? चाय के साथ मीठा भी है। क्या कहा मीठा? डैड डैड चलो उनकी वॉलपेपर लगाने में मदद करते हैं। पुराना वॉलपेपर तो तुम लोग निकाल चुके हो, लेकिन इतनी बुरी तरह से क्यों फाड़ा है तुमने? वैसे भी नया लगाने वाले हैं तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ेगा कि पुराने वाले पर लगाओगे तो बम्पी लगेगा। इसके ऊपर ऐसे पानी स्प्रे करते हैं और ये आसानी से निकल जाता है। अरे वाह! अब आप लोग ट्राई करो। हाँ। ये मुझे भी करना है। चलो शिनचैन, तुम ये वाला निकालो। मिस्टर नोहारा, ये प्लग पॉइंट के आसपास वाले का क्या? अरे रुक जाओ, उसके लिए पहले प्लग पॉइंट का कवर निकालना पड़ेगा, फिर वॉलपेपर। ठीक है। हाँ, आखिरकार हम अपना नया वॉलपेपर पेस्ट कर सकते हैं। कितना मजा आएगा ना? चलो करते हैं। डैड मुझे भी लगाना है। थोड़ा वेट कर लो, पहले हमें ऊपर की छत से लेकर नीचे की जमीन तक का डिस्टेंस मेजर करना होगा, फिर वॉलपेपर काटना होगा, फिर इसे फोल्ड करके ऐसे रखना होगा। ये तो डोसे जैसा लग रहा है। ओ मिर्ची, तुम्हारी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है। यस, चलो पेस्ट करते हैं। चिपकाइए डैड। फिर से फिर से। अब बाद में खेल लीजिएगा मिस्टर नोहारा। चलो योशरिन, अब तुम करो। यस, देखना मैं कितने अच्छे तरीके से करता हूँ मिर्ची। ऑल द बेस्ट योशिरी। तो ये देखो। अरे अरे, तुमने मैनुअल नहीं पढ़ा था क्या? तुम सफेद पट्टी के बारे में भूल गए। ओ हाँ 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 हाँ। हाँ, छोड़ो, तुम नीचे उतरो। इस तरह से चिपकाना है और बाद में व्हाइट स्ट्रिप काट लेनी है, समझे? समझ गया। यस। और फिर इस तरह रोलर की मदद से एयर बबल्स को निकाल देना है अच्छी तरह से, और फिर एजेस को अच्छी तरह से सेट करना है। सारे एजेस सेट हो जाएं, उसके बाद कटर की मदद से व्हाइट स्ट्रिप को काट लेना है। देखो, हो गया। कमाल है, आप तो एक्सपर्ट हैं। अरे पर सारा काम मैं क्यों कर रहा हूँ? ये लीजिए दूसरा रोल। तो ये वाला तुम क्यों नहीं करते हो? ठीक है। चलो अब चिपका दो योशिरी। चिपका दो। अरे जैसे तैसे मत लगाओ, बगल में चिपके हुए पैटर्न के साथ मैच करो ना। अब देखा, अब कबूतर का डिजाइन पूरा लग रहा है। वाह, सच में अच्छा लग रहा है। सर, आज से मैं आपको अपना मास्टर बुलाऊंगा। यो मास्टर। डैड, मुझे बबल्स निकालने दीजिए ना। ठीक है बेटा। गिले 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 ये देखो, पूरा हो गया। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप हमारा एक वीडियो बनाएंगे प्लीज? हमें सोशल मीडिया पर डालना है। वीडियो? और ये देखिए, हमने अपना वॉलपेपर चेंज कर लिया। बाय बाय। तुम लोगों ने एक तीली तक नहीं उठाई है। ये रहा नया वॉलपेपर। ये क्या है? प्लग पॉइंट का कवर है। अरे, हमने गलती से प्लग पॉइंट को भी कवर कर दिया। वाह, कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अरे नहीं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा मिस्टर नोहारा? कटर से कट करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? मिस्टर नोहारा, अब आपको फिर से नया वॉलपेपर लगाना पड़ेगा। हाँ, प्लीज लगा दीजिए ना। पूरी मेहनत वेस्ट गई। आज मैं बनाऊंगा मछली। 3, 2, 1, गो।
ही गई। साफ सुथरा घर देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये बढ़ते रहता है। बिल्कुल मॉम के पेट की तरह। ये तुम मुझसे क्या बुलवा रहे हो? हाँ, आपने ये सामान दो अलग बैग में क्यों रखा है ये मॉम? वाला रिसाइकल होगा और इस वाले को फेंक देंगे। रिसाइकल मतलब पुनर्जन्म लेगा ये? हाँ? किस रूप में जन्म लेगा? सोच कर बताती हूँ। मॉम, ये बॉटल अगले जन्म में मछली बनेगी। हाँ क्या? मुझे ये मिल सकता है? हाँ? मछली जल की रानी है। स्वीट स्वीट स्विमिंग, स्वीट स्वीट स्विमिंग। हाँ, ये सही है। अब देखो कमल। मछली रेडी है। तैर तैर मछली तैरती, जल की रानी ये कहलाती। मछली को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तैर तैर मछली तैरती, तैरती बोलो तैरते नहीं। मछली रानी, तुम्हें तेज तैरना होगा, नहीं तो कोई तुम्हें पकड़ लेगा। हाँ? तुम इन बैग्स में क्या देख रहे हो बेटा? काम की चीज मिल गई। ये भी ना। ये हो गया। ताई ताई, ताई ताई नहीं तैरती मछली कहो। हो गया। तुम क्या बना रहे हो बेटा? मछली मछली, रुके बिना तैरती मेरी मछली। ताई ताई, मेरी मछली। हाँ? शिनचैन, ये तुमने बनाया है? वाह, क्या बात है मेरे बच्चे, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। मेरे बेटे में तो बहुत टैलेंट है। एक दिन ये मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। मॉम, ऐसी खाली बोतल्स और मिलेंगी? हाँ? नहीं, बस यही है बेटा, और बाकी जो है वो सब नई है। मछली, लगता है तुम अकेली रह जाओगी। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? बताया ना मैंने तुम्हें। अरे, एक बार मुझे तो ढूंढने दीजिए। इसमें ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। अब फ्रिज को जल्दी से बंद करो वरना कूलिंग निकल जाएगी। मिल गई। बेटा, इसमें अभी भी सॉस बाकी है। तुम ये वाली बोतल नहीं ले सकते शिनचैन। मुझे चाहिए चाहिए। ये जब खाली होगी तुम्हें तभी मिलेगी। दीजिए ना। हाँ? मेरी मछली अकेली रह जाएगी मॉम। अगर ये इतनी मासूमियत से मुझे देखेगा तो मैं इसे कैसे मना करूंगी? मैं आगे से तुम्हारे खाने पर हाथ बनाकर नहीं दूंगी, समझे ना तुम? अरे, वो आपने हार्ट बनाया था। आपकी ड्राइंग बहुत खराब है मॉम। आपको अपनी ड्राइंग्स पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मॉम। अच्छा बेटा, ये लो, ये है तुम्हारी बोतल। ये थैंक यू। अब इसके अलावा घर में और कोई बोतल नहीं बची है। हो गया। यस, आज से तुम्हारा नाम है मैकरेल और तुम्हारा नाम है ट्यूना। चलो समंदर में डुबकी लगाते हैं। तैरो 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 तैरो। मजा आ रहा है ना? तैरो तैरो तैरो, मजे करके तैरो। इतने बड़े समंदर में सिर्फ तुम दोनों? ये सही नहीं है, और मछलियाँ लानी पड़ेगी और दोस्त लाने पड़ेंगे। हमारे पास और बॉटल्स नहीं है शिनचैन। अरे पर क्यों मॉम? क्यों का क्या मतलब होता है? इनको और दोस्तों की जरूरत है। तो कोई बात नहीं। तुम्हें एक पते की बात बताऊं? कुछ मछलियों को दोस्त पसंद नहीं होते, शायद। आपने बिल्कुल दया नहीं है। क्या कहा तुमने? अपनी मॉम से ऐसे बात नहीं करते। हाँ? आई
तब चली गई। बड़े होके तुम ऐसे बिल्कुल मत बनना। तो फिर मैंने उससे कहा कि इसे कहते हैं मीसो सूप, समझी? अरे शिनचैन, क्या ये तुमने बनाई है? बहुत बढ़िया। ये है जनाब मैकरल और ये है नवाब ट्यूना। अब इनके नाम इतने रॉयल हो गए। बॉटल्स का इतना अच्छा रीयूज। लेकिन इनके और फ्रेंड्स नहीं है। मैंने तुमसे क्या कहा था? रुको, मेरे पास एक रास्ता है। आपके पास इतनी सारी बॉटल्स कैसे? वो हम जवान लोगों का कुछ ऐसा ही होता है। मतलब? ये देखो मैंने बॉटल में से क्या बनाया है। वाह, कितनी सुंदर डॉल है। बॉटल्स मैंने डॉल्स बनाने के लिए इकट्ठा की, लेकिन बीच में से छोड़ के पेंटिंग करने लग गई। इतनी बॉटल से मैं पूरे समंदर की मछलियाँ बना लूँगा। थैंक यू वेरी मच आंटी। परेशानी के लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं, ये लो, इस डॉल को तुम रख लो। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अरे प्लीज रुक जाइए। ये तो शिनचैन, मैं बाजार जा रही हूँ, ठीक है? ये क्या, मछलियाँ नहीं बना रहे हो? मुझे जितनी चाहिए थी मैंने बना ली, बाकी आप देख लो। अब इन्हें कहाँ रखूंगी मैं? गर्मियों में स्विमिंग का मजा लो। 3, 2, 1 गो। आज के स्विमिंग लेसन के लिए सिर्फ कसामा और शिनचैन तुम दोनों ही प्रेजेंट हो, ठीक है? बाकी सब लोग कहाँ गए? ऐसा लगता है कि समर खत्म होने से पहले कोई लौटना ही नहीं चाहता है। अच्छा, इसका मतलब कसामा और मैं यहाँ आने के लिए फ्री बैठे हैं। लेकिन मैं तो फ्री नहीं बैठा था। एक्चुअली आज योशिनागा मैम की टर्न थी, लेकिन वो भी कहीं और बिजी है। चलो ठीक है, इसका मतलब आज तुम दोनों अपने प्रिंसिपल सर के साथ में स्विमिंग करने वाले हो। हम दोनों अकेले हैं, मुझे शर्म आ रही है। अजीब सी बातें मत किया करो तुम। इस तरफ क्यों देख रहे हो? मैंने कब देखा? वैसे तुम्हें देखना भी कौन चाहेगा? क्या? वैसे शिनचैन, आज मैं पहले से ही स्विमिंग ट्रंक पहन कर आया था ताकि मुझे यहाँ चेंज करने के लिए टाइम ना वेस्ट करना पड़े। इसे कहते हैं क्विक एंड स्मार्ट थिंकिंग। क्यों, तुम चेंज करो, मैं चला। रुक जाओ। ठीक है, हमारा वार्म अप एक्सरसाइज हो गया है, तो सबसे पहले हम एक वाटर गेम खेलने वाले हैं। मैंने पहले से ही लिस्ट बना ली थी ताकि हम सब खेल सकें। प्रिंसिपल सर, क्या मैं अकेले स्विमिंग प्रैक्टिस कर सकता हूँ? वो दरअसल मेरा एक स्विमिंग का कंपटीशन था। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम पर जरूर नजर रखूंगा, ठीक है? प्रिंसिपल सर, मैं 5 साल की लड़की की एक्टिंग करता हूँ जिसे स्विमिंग नहीं आती और वो पूल में हैंग आउट कर रहा है। वैसे ये जरा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे करूँगा मैं? अरे इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड है? ये अकेले कैसे खेलते हैं ये तो बताओ। साइतामा के समर्स बहुत हॉट होते हैं। एक काम करता हूँ, प्रिंसिपल सर के साथ पूल में खेलता हूँ। प्रिंसिपल सर, आप कौन से पूल गेम की बात कर रहे थे? ओह ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ। ये क्यों बीच में फेंक रहे हो? मेरी रिदम बिगड़ रही है। ये एक पूल गेम है। क्या? प्रिंसिपल सर, चलो स्टार्ट करें। हाँ ठीक है, तुम्हारा पहला एनिमल है कैट। कैट? कैट कहाँ है? कहाँ है कैट? क्या है ये? समझ में नहीं आ रहा। बड़ी अजीब ड्राइंग है। बोला था ना बीच में मत आओ। ये क्या है? शीरो जैसा लग रहा है। कसामा ने पहचान लिया है, क्या बात है? वाह, कसामा बहुत अच्छे। प्रिंसिपल सर, अगला वाला बताइए। अगला वाला है कोआला को ढूंढो। कोआला कोआला कोआला। मैं ऐसे कैसे प्रैक्टिस कर पाऊंगा? मेरे पास जरा भी टाइम नहीं है। ये मिल गया। गलत जवाब, वो तो भालू है।
चलो ये लास्ट एनिमल था। चलो फाइनली एंड तो हुआ। अब मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर पाऊंगा। मैं तो कज़मा से हार गया। चलिए चलिए सर, अगला गेम खेलते हैं। सर मैंने बताया था ना मुझे स्विमिंग की प्रैक्टिस करनी है। हाँ हाँ बिल्कुल करो बिल्कुल। कज़मा तुमको बिल्कुल होम्योपैथी नहीं है। तुम्हें एम्पैथी कहना है ना, एम्पैथी होता है ना वो। शिनचैन बेटा वाटर गन यूज करो, एविल मॉन्स्टर को डिफीट कर दो। तुम्हें मेरे सिर पर रखे हुए इन बॉल्स को एम करना है, जरा संभल कर। हाँ सर ये गेम आपने बनाया है। हाँ हाँ, इस गेम का नाम है एविल मॉन्स्टर को डिफीट करो। ये गेम तो अच्छा है पर नाम अजीब सा है। अच्छा मैं साइतामा को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैं ये होने नहीं दूंगा। डॉन मॉन्स्टर। ये लो। मैं डर गया। तुम्हें मेरे मास्क से ज्यादा रियल फेस देखकर ऐसा लगा? ठीक है, अब हम नेक्स्ट गेम खेलेंगे। इसे स्टोन पिकिंग गेम कहते हैं। जो पानी में सबसे ज्यादा स्टोन्स कलेक्ट करेगा वो बनेगा इस गेम का विनर। सर मैंने इनको डुबा दिया। शिनचैन इसे कोई गलत मत समझ लेना। मुझे कंसंट्रेट करना चाहिए। सीक्रेट अटैक पूरी करने दो। ये क्या हो रहा है? शिनचैन! कैसे में आज बहुत मजा आया ना। मैं ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पाया। अरे क्या हुआ? हाँ मैं अपने अंडरपैंट्स भूल गया। तो होते रहता है। तुम्हें मेरी मैली अंडरपैंट्स पहननी है? बिल्कुल नहीं। चिंता मत करो तुम कज़ामा। जो किड्स अपने आप को वेट करते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा अंडरपैंट्स अपने स्कूल में हैं। वेट करते हैं मतलब? समर तो बस अब खत्म होने ही वाला है। दादू की मुलाकात आज अजीब से अल्फाज से हुई। सॉरी आपको इंतजार करवाया। मुझे पता है कि आप मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं हूँ मयुत्सुबा कंपनी की टॉप सेल्स परफॉर्मर, एक बहुत ही डायनामिक, फियर्स और भयानक सेल्स लेडी, और मेरा नाम है हुरीमा कुरियो। आज उस पोटैटो बॉय के घर पर एक बड़ा सेल करने का दिन है। लेट्स गो। तो शुरू करें। कौन है? ये कौन है? ये तो मेरी डेटाबेस में नहीं है। क्या चाहिए आपको? देखिए अभी मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ। ये पोटैटो जैसी शक्ल और अजीब सी आवाज, कहीं यही पोटैटो बॉय तो नहीं? पर वो इतनी जल्दी बूढ़ा कैसे हो गया? इसने जानबूझकर ऐसा गेटअप तो नहीं बनाया? अभी चेक करती हूँ। कितने दिनों बाद मिले हो? हाँ कैसे हो? और तुम इतने बूढ़े कैसे हो गए? तुम्हारे चेहरे पर तो ढेर सारी रिंकल्स आ गई है। हेलो टेल्स वाली आंटी। वो टेल्स नहीं सेल्स होता है। पोटैटो बॉय तो यहाँ पर है। इसका मतलब
मतलब ये पोटैटो के दादाजी हैं? ये मेरे दादाजी और मैं इनके साथ खेल रहा था। पर भला ये हैं कौन? ये तुम्हारे दादाजी हैं? हाँ, ये अकीता से आए हैं हमसे हिलने डुलने के लिए। हिलने डुलने के लिए नहीं, मिलने के लिए आया हूँ मैं। दादाजी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। वो क्या है कि दिखने में तुम दोनों एक जैसे ही हो। नहीं, मैं उनसे ज्यादा हैंडसम हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं ज्यादा हैंडसम हूँ। हाँ, वैसे तुम्हारी मॉम कहाँ है? वो हिमावारी को लेकर बाहर गई है। अच्छा, मुझे तो लगा था कि इसकी मॉम घर पर ही होगी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बदलकर इसके दादाजी को अपने सारे प्रोडक्ट बेच दूंगी। माफ कीजिए, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया। दादाजी, मेरा नाम उरिमा कुरियो है और मैं मायुत्सुबा कंपनी की टॉप सेल्स लेडी हूँ। वैसे क्या बेचती हैं? ये पूछिए क्या नहीं बेचती हूँ। जैसे कि अच्छा, मुझे पहले बताइए, क्या आप स्मार्टफोन यूज करना चाहेंगे? मेरे पास लेटेस्ट स्मार्टफोन है। मेरे दादू सालों से स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। अभी जो यूज कर रहा हूँ वो तो 5G है। क्या 5G? हाँ आंटी जी। इतना ही नहीं, मेरे पास तो स्मार्ट वॉच भी है। देखो, इसमें कॉल्स, ईमेल, हेल्थ केयर सब कुछ मॉनिटर कर सकता हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल का है। आपके लिए एक स्पेशल ऑफर, मैं आपको क्वांटम रोबोट दिखा सकता हूँ। अरे वाह, ऑफर तो बहुत अच्छा है। फिर तो मैं इसे जरूर खरीदूंगी। बकवास बंद करो। ये क्या? ये ऐसे क्यों डरा रही है मुझे? आप बुजुर्ग इंसान से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मुझे माफ कर दीजिए। कुछ तो गड़बड़ है। ये दोनों तो टेढ़ी खीर है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं। मैं पीछे नहीं हट सकती, ये मेरी इज्जत का सवाल है। देखो, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, कुछ डरावने, कुछ फनी और कुछ इंटेलिजेंट भी। पर कब कोई अजीबोगरीब इंसान आपके घर घुस आए, कोई भरोसा नहीं। जैसे कि आप ना आंटी। लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट के साथ आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। इस सॉफ्ट टॉय में छुपा हुआ है सर्विलेंस कैमरा। ये सर्विलेंस कैमरा है? हाँ हाँ दादाजी, पता है इस भालू की आंखों में कैमरास लगे हुए हैं। ऐप इंस्टॉल कीजिए, एक्टिवेट कीजिए और हो गया। आपके घर के चारों तरफ क्या हो रहा है ये आप फोन पर देखकर ही पता कर सकते हैं। ये बहुत ही कन्वीनियंट है और सेफ भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत ही कूल भी है। बात तो सही है। और एक खास बात, अगर आपने ये कैमरा खरीद लिया ना, तो आपको ये स्पेशल टेडी बेयर रोबोट बिल्कुल स्पेशल प्राइस में मिलेगा। वैसे तो इसकी प्राइस 30,000 है, पर बस आपके लिए इसे कम करके मैं बस 8,000 में दे सकती हूँ। क्या कहा? 8,000 में? ये कूल सॉफ्ट टॉय कैमरा कूल लोगों के घर पर तो होना ही चाहिए, जैसे कि आप दोनों के घर पर। दोनों कूल है दादू। हाँ हाँ बिल्कुल। और एक बात, ये सर्विलेंस कैमरा बिल्कुल नॉर्मल डिजिटल कैमरे की तरह काम करता है। सी चीज। और अब देखिए इसका और एक कमाल, ये एक प्रिंटर की तरह भी काम करता है। आप दोनों का चेहरा कितना फोटोजेनिक है। आप जैसे स्मार्ट और मॉडर्न दादाजी के पास इस तरह का गैजेट तो होना ही चाहिए। जरा सोचिए, आप और आपका पोता कितने फेमस हो जाएंगे। हैप्पी हैप्पी ओए हैप्पी हैप्पी। हाँ, ये अच्छा तो लग रहा है। ठीक है, मैं एक खरीद ही लेता हूँ। क्या आप सच में खरीदेंगे? इसे खरीद कर मैं इतना मशहूर हो जाऊंगा कि हर तरफ मेरे ही चर्चे होंगे। ये दादाजी तो बड़ी आसानी से मान गए। क्या बात है, इस पोटैटो बॉय की वजह से आज तक मैंने जो भी सहा है, आज इसके दादाजी से वसूलूंगी। मैं आपकी झूठी तारीफ नहीं करना चाहती दादाजी, पर मुझे लगता है कि आप बाकियों से बिल्कुल अलग हैं, और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ एक लार्ज साइज बेयर कैमरा आपके लिविंग रूम के लिए। पता है इसकी कैमरा की क्वालिटी 8K है, इसकी प्राइस 3 लाख है, पर आपके लिए सिर्फ 50,000। और इसके अलावा हम आपको इसके साथ दे रहे हैं 4 टेडी बेयर रोबोट। ये जो आप इतना डिस्काउंट दे रही है, आपकी कंपनी का दिवाला तो नहीं निकलेगा ना? हम अपने बेस्ट कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट देते हैं ताकि उन्हें ढेर सारी खुशियाँ मिले। कस्टमर्स खुश रहे, यही हमारी कंपनी का मोटो है। क्या कूल मोटो है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं आज आपसे मिला। मैं इस कालू भालू को गले से लगा कर रखूंगा। तो फिर क्या आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे प्लीज? हाँ जरूर जरूर। यस, मैंने कर दिखाया और ये रहा मेरा विनिंग शॉट। हेलो हेलो। हाँ हाँ, शिनचैन की दादी, आज मैं एक लाजवाब सेल्स लेडी से मिला हूँ और मैं एक लार्ज साइज सर्विलेंस कैमरा खरीद रहा हूँ जो मुझे सिर्फ 50,000 रुपए में। दिमाग खराब हो गया है क्या? ना जाने क्यों ऐसी बेकार सी चीजों पर पैसे खर्च करते हैं। घर में अब बिल्कुल भी जगह नहीं है। खबरदार कुछ नया लाए तो।
शिनचैन की दादी ने मना कर दिया है। बाय बाय। मुझे मौका रहते ही वो स्मॉल कैमरा उन्हें बेच देना चाहिए था। हेलो, ये मैंने एक्सक्यूज क्या मी कर मैडम। दिया? हाँ? यही है वो जो एक बुजुर्ग इंसान और एक बच्चे को परेशान कर रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। तुम हमसे बच नहीं सकती। अब बस एक ही रास्ता बचा है, भयानक सेल्स लेडी स्टाइल। लेवेंडर स्टॉर्म शुरू हो जाओ। ये क्या? गायब हो गई। कहाँ गई वो? मैं वापस जरूर आऊंगी। मेरे सपनों का घर। 3, 2, 1 गो। भूख लगी है, कल मेरी सैलरी आ जाएगी। कितने अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। प्रॉपर्टी एक्सपो। हम अपने सभी वैल्यूड कस्टमर्स को फ्री में मंचाओ सूप दे रहे हैं। अरे वाह, बहुत शानदार। वाकई ऐसी जगह फ्री का खाना मिलना कितनी अच्छी बात है। ये लीजिए। शुक्रिया। बहुत कमाल का है। अब जाके जान में जान आई। हाँ, ये बहुत ही टेस्टी है ना? सारे मसाले इसमें परफेक्ट हैं। तुम यहाँ कैसे? मुझे ये खुशबू यहाँ पर खींच लाई मैम। बिल्कुल मेरी तरह है। मत्सुताका मैम, आप यहाँ कैसे? वो मैं तो जाहिर सी बात है, मैं यहाँ घर देखने आई हूँ। वैसे मैं भी अपने लिए घर ढूंढ रही हूँ, तो तुम मुझे अगर घर ढूंढने में हेल्प करोगे तो अच्छा होगा। क्या तुम मुझे गाइड करोगे? जरूर, इट विल बी माई प्लेजर। वैसे मेरा नाम है सुमाई सागाशी और मैं मात्सुजाका। ये मेरे ही स्कूल का स्टूडेंट है और मैं इसकी टीचर हूँ। मेरा नाम है शिनचैन नोहारा। मुझे अपने सूप में क्रंची प्याज पसंद है। तो फिर क्या हम घर देखने के लिए अंदर चलें? हेलो मैम। हेलो दीदी। आपकी पूरी फैमिली का यहाँ स्वागत है। फैमिली? मैं इस जगह को पहले ही देख चुका हूँ। मैं और सुमाई एक फैमिली है। परिवार, फैमिली, 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 मेरी फैमिली। हाँ, हम एक फैमिली है। मैं आपको एक से एक घर दिखाऊंगी, एकदम स्पेशल। क्या कहा? स्पेशल है? तो फिर देर किस बात की है, दिखाइए ना। हाँ जरूर। बाहरी बनावट तो बहुत सुंदर है। ये हमारा सपनों का घर है। मॉम डैड, मेरे सपने जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। ये है हमारा सैंपल हाउस। ये कितना बड़ा है। सर, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? इस गेम में मुझसे कोई नहीं जीत सकता। ये वुडन फ्लोरिंग वाकई में बेहतरीन है। हाँ, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है और इसका कलर भी। साइप्रस वुड शुरू में सफेद होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है धीरे धीरे इसका रंग गहरे रंग में बदल जाता है। बहुत अच्छे। सही कहा। और साइप्रस की ये खासियत है कि ये ह्यूमिडिटी में भी बहुत टिकाऊ है। ये गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में राहत देता है और दिखता भी अच्छा है। वाह, बहुत अच्छे। मुझे तो अभी से राहत मिल रही है। वाह, ये खिड़कियाँ तो काफी बड़ी हैं। अच्छी हवा अंदर आए इसका पूरा ध्यान रखा गया है। उजाले से कमरा और भी बड़ा लगने लगा है। बड़ी खिड़कियाँ उजाले के साथ साथ गर्मी भी लेकर आती है, लेकिन ये खिड़कियाँ पूरी तरह गर्मी से आपका बचाव करेगी। टेंशन की कोई बात नहीं। मुझे तो लिविंग रूम देखते ही प्यार हो गया। बोलने के लिए कुछ भी बोलती है। ये ऊपर क्या घूम रहा है? ओह, ये तो सीलिंग फैन है और पता है इससे कमरे के अंदर की गर्म हवा ऊपर की तरफ चली जाएगी। ओह, पंखा उड़ सकता है क्या? तुम ज्यादा मत सोचो। यहाँ सिर्फ मैं और सुमाई रहेंगे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये देखिए, वॉशरूम कितना बड़ा है। हाँ। अरे शिनचैन, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे इस बाथटब को ट्राई तो करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ ठीक है, सही कहा शिनचैन। ऐसी जगह को ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है।
देखा, मैंने सही कहा था। सुमाय बच्चों को एक अच्छे डैड की तरह जान लेता है। ये अच्छी बात है। इस बाथ टब का साइज और यहाँ की खिड़कियों का साइज बिल्कुल परफेक्ट है, पर बार बार पानी की छींटे पड़ने की वजह से दीवार खराब हो सकती है। इसे रोकने के लिए क्या आपने कोई इंतजाम किया है? बिल्कुल, हमने ऐसे वाटरप्रूफ मटेरियल का इस्तेमाल किया है जिससे कि दीवारों को कोई नुकसान न पहुँचे। आपने बिल्कुल सही किया। कस्टमर्स का पूरा ख्याल रखा है आपने। फिर से बोलने के लिए कुछ भी बोल रही है। मुंह बंद रखो अपना। ये देखिए, इस किचन का डिजाइन बहुत खास है। पहले बैक स्टोरेज है, किचन की सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से सेट हो जाए ऐसी व्यवस्था की गई है यहाँ, और आप स्टोरेज भी देख सकते हैं। वाकई में इसकी डिजाइन बहुत अच्छी है। सच कहूँ तो मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। अगर इस किचन में सारा सामान होता तो मैं अभी आप लोगों को बना कर खिलाती। टुंग टुंग टुंग। फिर से ओवर एक्टिंग। खाना बनाने का शौक तो मुझे भी है। जिस दिन मैंने खुद का घर ले लिया उस दिन सबको दावत पर बुलाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है आपका सपना जल्दी ही सच होगा। बेस्ट ऑफ लक। वाह, क्या बात है। इसकी बनावट तो बहुत अच्छी है। ये किचन तो कमाल का है। यहाँ साथ मिलकर खाना बनाने का मजा ही और होगा। क्या इसका मतलब सुमाय भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रही हूँ? ये सच में इंटरेस्टेड लगता है। इसकी बातों से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। इनका कुछ नहीं हो सकता। हमारा टूर यहीं खत्म हुआ। वैसे इस घर की डिजाइन में मैं इन्वॉल्व रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ओह अच्छा, सच में क्या? क्यों, आपको ये घर पसंद आया? हाँ, ये तो मेरे सपनों का घर है, और शायद मुझे अपनी मनपसंद साथी भी मिल गई है, और वो है। कहीं वो मैं तो नहीं? वो साथी तुम हो। इसका मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हो? नहीं, आपसे किसने कहा? ये बस एक्टिंग कर रहे थे। सही कहा। इत्तेफाक से आज हम दोनों पहली बार ही तो मिले हैं। आप पहले कस्टमर हैं जिन्होंने इस घर की खूबसूरती को समझा है। और मैं पहली बार किसी से मिला हूँ जिससे घर का मतलब समझ में आया है। मेरी लाइफ पार्टनर बन जाओ। क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी, हम चलते हैं। बाय बाय, हम चले। आप लोग खुश रहिए। Xin chào mọi người, cảm ơn hoa màu đỏ này nhé. Cảm ơn hoa màu hồng, màu vàng cam nhé. Cảm ơn hoa màu trắng nhé. Cảm ơn hoa màu xanh nhé. Cảm ơn hoa màu hồng nhé.
Mình đã hoàn thành xong phần cắm hoa. Xin chào tạm biệt video tiếp theo nhé.